हेलो, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जिससे आपको प्राप्त होता रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा डेली कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोज डाले जाते हैं। यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। इंग्लिश के बारे में हमने कई वीडियोज डाल रखे हैं और आज हम जो टॉपिक चुने हैं वो चुने हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। विल और शैल जो है ये फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है। यूज ऑफ विल एंड शैल ये फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है। इसके बारे में अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में, इंट्रोडक्शन अपना देने में, किसी से इंट्रोडक्शन लेने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल कि यूज ऑफ विल एंड शैल का प्रयोग कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं गा, गी, गे, तो आप समझ लीजिए कि ये फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है। और यदि भविष्य की बात हो रही है तो ये फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल है। देखिए नंबर 1, आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल तथा अन्य कर्ताओं सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये दो सहायक क्रियाएं हैं विल और शैल, यहाँ यह आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये किन कर्ताओं के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो आई माने मैं और वी माने हम, इन दोनों के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई और वी के लिए शैल तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन करने में जो क्रियाओं का रूप है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूप है। किस टेंस में, किस सेंटेंस में उन वर्ड के किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा इसको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इस फ्यूचर टेंस में आपको वर्ड के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। पॉइंट नंबर 3, निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए यदि आपका कोई वाक्य नकारात्मक है जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं तो इन सहायक क्रिया शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि आपका वाक्य या ट्रांसलेशन प्रश्नवाचक वाक्य में है तो ये जो सहायक क्रिया है दोनों विल या शैल ये सब्जेक्ट्स के पहले प्रयोग किए जाते हैं। 5वां है पॉइंट, यदि वाक्य के बीच में 11 क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनकी इंग्लिश सहायक क्रिया शैल या विल के पहले लगा देते
हैं। अब देखिए ये 11 क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, हाउ मेनी कितना कितने कितने। अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स के हिंदी का शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले हम प्रयोग कर देते हैं, तब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स, मैं वहां जाऊंगा, तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, जाऊंगा तो ये हो गया गो। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है, शैल, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अब बचा वहां, तो आई शैल गो देयर, राइट, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि अगर सहायक क्रिया है तो कर्ता के बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो इसकी सहायक क्रिया शैल है क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर। अब देखिए अगर इसको नेगेटिव में बनाना है आपको तो क्या कर देंगे, आई शैल नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मान लीजिए इसको आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, इस सहायक क्रिया शैल को पहले रख लेंगे, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा। अब अगर इसको आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है तो आप करेंगे शैल आई नॉट गो देयर, राइट। तो ये समझ गए आप। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि मोहन अपने घर जाएगा, तो मोहन विल गो हिज होम, मोहन अपने घर नहीं जाएगा, तो मोहन विल नॉट गो हिज होम। समझ रहे हैं। अब ये अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या मोहन अपने घर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा जानते हैं, विल मोहन गो हिज होम, यानी विल मोहन गो हिज होम, क्या मोहन अपने घर जाएगा, विल मोहन गो हिज होम। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो हो जाएगा विल मोहन नॉट गो हिज होम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ गए कि मोहन अपने घर जाएगा, मोहन विल गो हिज होम, तो मोहन विल नॉट गो हिज होम,
क्या मोहन अपने घर जाएगा? विल मोहन गो हिज होम? क्या मोहन अपने घर नहीं जाएगा? विल मोहन नॉट गो हिज होम? तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि ये फ्यूचर टेंस की जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और समझिए, तो आपका नॉलेज और उच्च स्तर का बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे आपको ट्रांसलेशन करना है, या किसी को इंट्रोडक्शन देना है, या किसी से इंट्रोडक्शन लेना है, सब में आपको इससे लाभ ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।